अगर आप किसी एग्जाम में फेल हुए हैं या कभी किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, बिकॉज ये कोई कंटेंट पीस नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमको अंदर से हिला करके रख देती हैं। जी हाँ, रिजेक्शन और फेल्योर ये जितने पेनफुल होते हैं ना, ये उतने ही पावरफुल भी बन सकते हैं अगर हम इनको ठीक से टैकल करें। तो आज हम इन्हीं इमोशंस की बात करेंगे। आपको पता है रिजेक्शन इतना पेनफुल क्यों होता है? इसके पीछे के जो रीज़न है ना, वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि ये हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम सभी एक स्पीशीज के तौर पे वी ऑल आर होमो सैपियंस, और हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो लगभग हजारों सालों तक जंगलों में रहे हैं, ग्रुप्स बना करके रहे हैं, ट्राइब्स के तौर पे रहे हैं। और उस टाइम पर हम सबके छोटे छोटे ग्रुप हुआ करते थे, 150, 200, 300 इतने छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे। और सभी ग्रुप्स के जो लोग थे उनके बीच में बहुत ही अच्छी प्रॉक्सिमिटीज रहा करती थी। वो सब कुछ काम साथ में करते थे, साथ में हंटिंग करते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में एक दूसरे को सेफ करने की कोशिश करते थे। और उस टाइम पर अगर किसी भी पर्सन को उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाए, इसका मतलब हिज लाइफ इज नो मोर, हिज डेड। बिकॉज एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, खाना ढूंढ नहीं पाएगा। तो उसी वजह से बहुत लंबे समय तक हमारे ब्रेन के अंदर ये फंक्शन है कि अगर रिजेक्शन मतलब डेथ, रिजेक्शन मतलब एंड ऑफ लाइफ। और शायद आज भी जब भी कोई हमें रिजेक्ट करता है या हम किसी चीज़ के लिए फेल हो जाते हैं, हमें रिजेक्शन मिलता है, तो हमारा जो इवोल्यूशनरी ब्रेन है वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे हम आज भी जंगल में रह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं सिचुएशन बहुत ज़्यादा तरीके से चेंज हो चुकी है। नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन पता है मुश्किल क्या है? हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है ना, इतनी इजीली चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी कोई रिजेक्शन में मिलता है ना, किसी ने हमको रिजेक्ट कर दिया, या मान लीजिए हमने किसी को मैसेज किया, उसने हमें रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमारा ब्रेन वैसे ही रेस्पॉन्ड करता है कि भाई सब कुछ एंड। ये सोचना ही नहीं चाहता कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। भाई हम आज 21st सेंचुरी के अंदर हैं, अगर हमको बस नहीं मिलेगी तो ट्रेन मिलेगी, ट्रेन नहीं मिलेगी तो फ्लाइट मिलेगी, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन ये भूल जाता है इस बात को, और यही काम हमें करना है, माइंडसेट शिफ्ट। अगर हमें रिजेक्शन से जीतना है तो हमारे माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको 21st सेंचुरी के लिए कंडीशनिंग देनी पड़ेगी। तो जब भी हमें लाइफ में रिजेक्शन मिलता है, कैसे उसका सामना करना है, इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, रिजेक्शन जब भी मिले ना, तो थोड़ा सा काम डाउन, डोंट रिएक्ट। तुरंत रिएक्ट करने से क्या होगा, हम कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो हो सकता है हमारे लिए लॉन्ग टर्म में गलत साबित हो। हमें बस शांत रहना है और ट्राई टू फाइंड आउट वाई वी आर रिजेक्टेड और वाई वी फेल्ड। और जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना, तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में आएगी। पहली बात, हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप रिजेक्ट किए गए हों, आप उसके लिए बने ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एज ए स्टूडेंट मेरा इंटरेस्ट मैथ्स के अंदर है और मैंने बायोलॉजी ले ली जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। डेफिनेटली आई विल नॉट गेट सक्सीड, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है ना, जो मेरा माइंड है, जो मेरा हार्ट है, वो सब कुछ उस तरफ है, मैथ्स की तरफ है। वो टेक्नोक्रेट बनना चाहता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इसको अलग ट्रैक पर लेकर के जा रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा नीट का रिजल्ट आएगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। अब ये जो रिजेक्शन है ना, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा, पता चलेगा कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बना ही नहीं हूँ, और इसीलिए मुझे उसको चेंज करना चाहिए। पहला चीज़, हो सकता है कि हम गलत चीज़ को पिक कर रहे हो। सेकेंड, हो सकता है हमारा प्रोसेस गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, वापस एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैंने ऐसे सब्जेक्ट मैथ्स को चुना, मैं IIT का एग्जाम दे रहा हूँ, पर मैं सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है मैंने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की हो सकता है मैंने एग्जाम टाइम पर अपने आप को जैसे कूल डाउन करना है वैसे कर नहीं पाया हूँ। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इसीलिए रिजेक्शन मीन्स ट्राई टू फाइंड आउट वाई वी आर रिजेक्टेड और वाई वी फेल्ड, और उसके बाद जब हम सभी रीजंस को हम देख लें, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करना। और एक बात दिमाग में हमेशा बिठा करके रखना, हम जिस तरह की लाइफ आज जी रहे हैं ना, वी हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर रिजेक्शन या फेल हमारी लाइफ को एंड कर सकता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमेशा रिजेक्शन हमको इम्प्रूव करेगा और लाइफ में लॉन्ग टर्म में हमको एक बेहतर इंसान, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में हेल्प करेगा। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, सक्सेस तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगा, बट फेलियर तुम्हें रियल बनाएगा। और जब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक से ध्यान रखेंगे, तो एज ए पर्सन आप लाइफ में अपने आप को इतने अच्छे से शेप करेंगे कि हो सकता है कि जो काम इनिशियल सक्सेस आपके लिए नहीं करवा दी, वो एक फेलियर, रिजेक्शन कर जाए। सो जस्ट कीप मूविंग ऑन, और ध्यान रखना, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट बिल्डिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन इन योर रेस।